हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि कॉकरोच के अंदर किस तरीके से ये मौजूद होता है उससे रिलेटेड अपन बातें करेंगे आज। रेस्पायरेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है उसके लिए जिम्मेदार जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? स्पाइरेकल्स, ट्रेकिया और ट्रेकियोल्स। ये तीनों ऐसी संरचनाएं हैं जो कि एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं, एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जो कि इसके थोरेसिक और एब्डोमिनल पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो स्पाइरेकल हैं ये सूक्ष्म रंध्रों के रूप में, स्पाइरेकल स्टिग्मेटा के रूप में ये ओपन होते हैं बाहर की तरफ। जो इनकी बॉडी होती है उसके बाहर की तरफ क्यूटिकल से आश्रित ये रहते हैं। और इन संरचनाओं को अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिक अगर इनकी स्टडी की जाए तो ये इस तरीके की संरचना के रूप में अपने को दिखाई देते हैं। प्रत्येक स्पाइरेकल जो है वो एक जालनुमा संरचना के रूप में, बंद स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई देगा। और ये जो संरचना है ये ओपन रहती है एनी टाइम, जिससे कि जो एयर है उसका आदान प्रदान करवाया जा सके। अब ये जो स्पाइरेकल हैं किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं और इनका क्या रोल है, हम डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉकरोच के अंदर आपको बता दें कि पहले अपन ने पढ़ा है इसके अंदर पुअर और जंतुओं के बनिस्पत सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और उस पुअर सर्कुलेटरी सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए इसके अंदर ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में ये जो तीनों संरचनाएं हैं ये क्या होती हैं? वेल डेवलप्ड होती हैं, अति विकसित होती हैं। और ये जो विकसित ट्यूबुलर ब्रांच जो स्ट्रक्चर है जो कि ट्रेकिया के रूप में है, वो इन जंतुओं के अंदर श्वसन के लिए उत्तरदायी हैं। तो श्वसन के लिए इसके अंदर किस तरीके से ये संरचनाएं नेटवर्क के रूप में व्यवस्थित रहती है, आइए हम जानते हैं डायग्रामेटिक पोजीशन के बेसिस पर। इसके अंदर ये वाला जो डायग्राम है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप जानेंगे कि किस तरीके से इस जंतु के अंदर ट्रेकिया मौजूद होते हैं और इन ट्रेकिया की सहायता से ये किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न करवाता है। यहाँ आप देख रहे हैं जो हेड पार्ट है, उस हेड पार्ट के नीचे की तरफ मौजूद थोरेसिक सेगमेंट, ये इसका हेड वाला रीजन, और ये प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक रीजन है।
और इसके बाद इसमें हम आगे देख रहे हैं ये बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट के 8 सेगमेंट शुरुआत के। हालांकि इस जंतु के अंदर आप देखते हैं जब इसके सेगमेंटेशन की अपन बात करेंगे तो इसमें टोटल 10 सेगमेंट होते हैं। एम्ब्रियोनिक जो अवस्था है इसकी, उस एम्ब्रियोनिक अवस्था के अंदर 11 सेगमेंट मौजूद रहते हैं। लेकिन जो इसमें स्पाइरेकल हैं, श्वास रंध्र जिनको हम कह रहे हैं, ये श्वास रंध्र जो शुरुआत के एब्डोमिनल पार्ट के 8 सेगमेंट जो हैं उन्हीं के अंदर ये मौजूद रहते हैं। जबकि 2 जो हैं थोरेसिक सेगमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये एनल सर्कस इसके अंदर मौजूद हैं लास्ट सेगमेंट के अंदर। और ये टोटल हमने बनाए हैं इसके 8 एब्डोमिनल सेगमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम देखें इसमें कि जो ट्रेकिया हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। ये हमने बनाया है इसका प्रोथोरेसिक रीजन, मीजोथोरेसिक रीजन, मेटाथोरेसिक रीजन। यहाँ जो थोरेसिक स्पाइरेकल हैं वो प्रोथोरेसिक और मीजोथोरेसिक के बीच में, और मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक के बीच में एक एक मौजूद होते हैं। और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से दिखाई देंगे। ये ट्रेकिया 2 विंग्स हैं, विंग्स को जाते हैं ये। ऊपर की तरफ इसके अंदर जो ट्रेकिया हैं वो टोटल 3 जोड़ी ट्रेकिया के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। एक जोड़ी डोर्सल, एक जोड़ी लेटरल और एक जोड़ी वेंट्रल पोजीशन रहते हैं ये। और प्रत्येक जो ट्रेकिया है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रत्येक ट्रेकियल स्ट्रक्चर है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। जैसा मैंने आपको बताया कि ये संरचनाएं कैसी हैं, ट्यूब्यूलर हैं और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं। और प्रत्येक जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट इसके थोरेसिक रीजन और
एब्डोमिनल रीजन में व्यवस्थित रहती है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोथोरेसिक और मीजोथोरेसिक के बीच में एक सेगमेंट, एक जोड़ी, और मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक के बीच में एक जोड़ी, ये जो मौजूद हैं इनको हम कहेंगे थोरेसिक स्पाइरेकल। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं इसमें एब्डोमिनल सेगमेंट की तरफ। तो एब्डोमिनल सेगमेंट जो हैं वो टोटल 8 जोड़ी होते हैं यहाँ पर। और प्रत्येक सेगमेंट की छोर पर ये ओपन होते हैं बाहर की तरफ। टोटल 8 हैं। लास्ट के सेगमेंट के अंदर जो 9वां और जो 10वां सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट, उसके अंदर ये एब्सेंट रहते हैं। इन स्पाइरेकल का जो फंक्शन है वो रेस्पायरेशन की कंप्लीट गतिविधि को संपन्न कराना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कितनी जोड़ी मौजूद हैं यहाँ पर, 8 एब्डोमिनल सेगमेंट हैं और दोनों तरफ ये जो मौजूद है संरचना वो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक के नाम से जानी जाती है। इसको हम नाम देंगे, यह पूरा पार्ट एब्डोमिनल सेगमेंट का है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट या फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरेकल। सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं ये स्पाइरेकल, और ये हो जाएगा लास्ट या 8th एब्डोमिनल स्पाइरेकल। और ये जो पहले से लेकर के लास्ट जो एब्डोमिनल सेगमेंट तक मौजूद जो ट्यूब है, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये लेटरली व्यवस्थित हैं, पार्श्व में ये व्यवस्थित हैं। और जो आप देख रहे हैं ये है इसका वेंट्रल व्यू। लेटरल, अब ये लंबाई में मौजूद है इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल। अब ये ट्रेकियल पार्ट है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक के नाम से इसको जानेंगे। दोनों तरफ ये मौजूद है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक जोड़ी जो है डोर्सल, एक जोड़ी वेंट्रल और एक जोड़ी लेटरल जो हैं ट्रेकिया यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से आप देख रहे हैं लेटरल व्यू। और इस लेटरल व्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसमें ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होने से पहले जुड़ी रहती है वेंट्रल और डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल
ट्रेकियल ट्रंक की सहायता से। ये इसमें है, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे वेंट्रल। इसको वेंट्रल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो कौन सा है? वेंट्रल व्यू है। इसके अंदर हमें डोर्सल व्यू अगर आप देखेंगे तब आपको डोर्सल ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल जो ट्रंक है वो आपको दिखाई देगा। अभी आपको दिख रहा है वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेकियल ट्रंक। और प्रत्येक ये जो संरचना है लेटरल जो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक है ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। और इसको इंटरकनेक्टेड करने के लिए जो इसमें मौजूद संरचनाएं हैं वो ट्रांसवर्स कमीश्योर के रूप में जानी जाती है। और ये ट्रांसवर्स कमीश्योर जो हैं ये क्या करती हैं? इनको लेटरल जो चैनल हैं जो ट्यूब्यूल हैं, इन ट्यूब्यूल को आपस में इंटरकनेक्टेड रखने में हेल्प करती हैं, जिससे कि ये आपस में जुड़ी रहे। इस तरीके से ये जो बनी हुई संरचना है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है, यहाँ पर जाल का निर्माण करती है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये है ट्रांसवर्स कमीश्योर, क्योंकि ये आपस में जो स्पाइरेकल हैं लेटरल साइड में उनको आपस में जोड़ने में हेल्प कर रही हैं। अब देखो इनके अंदर क्या होगा कि जो मौजूद हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वेल डेवलप्ड ये स्ट्रक्चर है जो कि पुअर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी कमी को पूरा करती है, कंपनसेट करती है। और कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, हमेशा फर्स्ट और जो थर्ड स्पाइरेकल है ये हमेशा ओपन रहते हैं, जबकि रिमेनिंग जो इसके 8 स्पाइरेकल हैं ये क्या होंगे, जब इसमें इंस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी, श्वसन की प्रक्रिया होगी और वो भी अंतः श्वसन की प्रक्रिया होगी, उस वक्त ही क्या होंगे, ये ओपन रहेंगे। तो टोटल ये जो स्पाइरेकल हैं ये इस तरीके से खुलने की तथा इनके बंद होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इनके खुलने तथा बंद होने की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, जो इसके थोरेसिक और जो इसकी एब्डोमिनल मसल्स हैं उनके ऊपर ये, उनके रिदम जो हैं उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहती है। हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर रिदमेटिक जो एक्टिविटी है, एक वेव जो प्रोड्यूस हो रही है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी है, उस मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, इनके अंदर जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो श्वास लेने की जो गतिविधि है इसके अंदर और स्पाइरेकल के जो ओपन होने की जो प्रक्रिया है वो एक तो टेम्परेचर प्लस जंतु किस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, उन दोनों चीज़ों पर ये डिपेंडेंट होती है। अब हम आगे देख रहे हैं कि ये जो स्पाइरेकल है, इस स्पाइरेकल की संरचना कैसी होती है। अगर आप इस स्पाइरल का यहाँ से कट देखेंगे, इसका आप सेक्शन देखेंगे तो वो सेक्शन आपको किस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके से ये इसकी आउटर बॉडी है। और इस आउटर बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि ये जो स्पाइरेकल हैं
वो किस तरीके से मौजूद हैं, किस तरीके से ये उपस्थित संरचनाएं हैं। हम देख रहे हैं स्पाइरेकल और ट्रेकिया की स्ट्रक्चर को। ये स्पाइरेकल का पार्ट है, ये जो बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, ये वाली संरचना, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये एक छलनी जैसी संरचना है जिसमें बहुत ही महीन बारीक छिद्र मौजूद होते हैं और इन छिद्र की सहायता से क्या होता है, एयर जो है वो अंदर की तरफ जाती है और यहाँ पर लगे रहते हैं फिल्टर। ठीक है, और ये फिल्टर क्या करते हैं, जो भी वायु अंदर की तरफ आ रही है उस वायु को छानने में ये जिम्मेदार है, छानने के लिए ये जिम्मेदार है। और जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं उनको एक वाल्व से होकर के गुजरना पड़ता है और वाल्व से होकर के गुजरने के बाद हम देखते हैं कि कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है जो कि ट्रेकिया की है उसके अंदर वायु चली जाती है। और ये जो ट्रेकिया की स्ट्रक्चर है क्यूटिकल से आश्रित है, लेकिन ट्रेकीन प्रोटीन की बनी है। ये ट्रेकीन प्रोटीन से बनी हुई ये स्ट्रक्चर है ट्रेकिया। और इसके अंदर जो मौजूद संरचनाएं हैं हम ये कहेंगे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जैसी संरचनाएं हैं। वो क्या करती हैं, इनको पिचकने से रोकती हैं। ठीक है, अब जैसे ही वायु अंदर की तरफ आती है उसे आगे ट्रेकिया जो है वो ट्रेकियोल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जब ये ट्रेकियोल्स जो हैं वो एक बहुत ही बारीक पतले तंतुओं के रूप में मौजूद होते हैं और वो भी ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर है। और ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है वो कहाँ चली जाती है, मसल्स तक पहुँची रहती है। तो मसल्स तक किस तरीके से पहुँचती है, एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से अपन उसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इसकी बॉडी वाल है और इस बॉडी वाल के अंदर ये इस तरीके से स्पाइरेकल, ये ओपन स्ट्रक्चर है, छिद्र हैं। और ये जो छिद्र वाली संरचना है इसमें हम देखेंगे कि ये एपिथेलियम से आश्रित संरचना है। ये एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है। जो कि स्पाइरेकल को सपोर्ट करते हैं। और आगे की तरफ निर्माण करते हैं ट्रेकियोल का। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मसल्स मौजूद हैं, ये जो ट्रेकियोल हैं ये क्या होते हैं, जो इनकी अंतिम ब्रांच हैं, ये ब्रांच प्रत्येक सेल तक मौजूद होती है। हम ये कह सकते हैं कि ट्रेकिया के जो अंतिम सिरे हैं जिनको हम ट्रेकियोल कह रहे हैं, ये ट्रेकियोल हर कोशिका तक या हर कोशिका के अंतिम छोर तक मौजूद होते हैं। और इनकी जो साइज है हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेकियोल है उसकी साइज जो है 1 माइक्रोन तक देखी जाती है। तो ये आगे की तरफ जो मौजूद है स्ट्रक्चर,
इस तरीके से आपको दिखाई देगी। और इसका जो ब्रांच सिरा है वहाँ पर एक कोशिका मौजूद होती है और उस कोशिका को हम ट्रेकियोल सेल के नाम से जानते हैं। ट्रेकियोल सेल के नाम से जानते हैं। और वो कहाँ मौजूद होती है? जैसे आपने देखा होगा बहुत से जंतुओं में फुट वेब पाया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जालनुमा संरचना होती है। और इस जालनुमा संरचना के अंदर एक केंद्रक मौजूद होता है। और आपको बता दें इसमें जो रेस्पिरेशन की गतिविधि है उसके अंदर क्या होगा, जैसे इस स्पाइरिकल से होते हुए एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, यहाँ अंदर की तरफ जो इसके ट्रेकियोल एंड हैं उन ट्रेकियोल एंड के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं ट्रेकियल फ्लूइड। बहुत से जूलॉजिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि ये एब्सेंट होता है। ये ट्रेकियल फ्लूइड क्या काम करता है, इसमें डिफ्यूजन मेथड की सहायता से एयर को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसका नामकरण कर देते हैं। ये है स्पाइरेकल, और स्पाइरेकल कहाँ मौजूद है, जो इसकी बॉडी वाल है वहाँ पर। ये है एपिथेलियल लाइनिंग, और ये वाला पार्ट जो है ट्रेकिया कहला रहा है। इसे हम ट्रेकियल सेल कह रहे हैं। और उस सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस, और ये अंदर की तरफ इनका नाम हम ऊपर की तरफ कर देंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है ट्रेकियोल। और जो ट्रेकियोल के अंदर चमकदार जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम कह रहे हैं ट्रेकियल फ्लूइड। और प्रत्येक ट्रेकियोल जो एंड हैं वो कहाँ मौजूद हैं, मसल्स तथा इनके कोशिकाओं के प्रत्येक एंड के अंदर ये एक मसल शो की गई है, जिसमें जो ट्रेकियोल के जो एंड हैं वो आगे की तरफ बंद रूप में मौजूद होते हैं। तो ये हमने जानने की कोशिश की है आज कि किस तरीके से कॉकरोच जो है वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को अंजाम देता है। और कुछ साइंटिस्ट जो हैं, कुछ जूलॉजिस्ट ये मानते भी हैं कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो इसको इस तरीके से कैपेबल बनाती है कि ये बदलते हुए किसी भी प्रकार के वातावरण को सहन कर सकता है, और लंबे टाइम से ये जो है इस बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा बना हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो पार्ट है उनकी चर्चा अपन करेंगे। थैंक यू।